मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, अभी तो कल खैर सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, पहले उच्च न्यायालय ने भी खारिज की थी, नहीं तो उनको तो धार्मिक आधार पर राजनीति करने की वजह से, चुनावी राजनीति करने की वजह से उनकी मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि उस पर थोड़ा चर्चा होती, चुनावी सुधार के तौर पर देखते कि कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा इसका दुरुपयोग न कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया, तो अब ये बहस एक तरह से रुक गई है। फिर कभी कुछ होगा तो उसमें से ये चर्चा निकलेगी। लेकिन एआईएमआईएम को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां देखती तो ऐसे ही है। जो आरोप लगता है कि सिर्फ वो मुसलमानों की पार्टी है और उसकी वजह से जो हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण है वो हो सकता है। अब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी अख्तरुल ईमान ने कि भैया हमको ले लो, साथ में ले लो। ओवैसी जी ने भी कहा कि ले लो, हमको ले लो, लेकिन कहाँ लालू जी लेने वाले थे, कहाँ राहुल जी लेने वाले थे। अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि बिहार विधानसभा 2025 में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। वो बड़े क्लियर हैं, उनको लगता है कि अगर ये शामिल हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने, अकेले बचे विधायक ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई हम तो बार बार चाहते थे, इस बार ऐसा मत कीजिए, हम तो सांप्रदायिक राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। लेकिन लालू जी और कांग्रेस कोई इतनी कम चतुर थोड़ी ना है, इतनी कम समझ वाली थोड़ी ना है, क्योंकि एआईएमआईएम की भूमिका को करें सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए, और वो क्या देख रहे हैं महागठबंधन, वो एआईएमआईएम को मुस्लिम दल मान रहा है, उनको सांप्रदायिक दल मान रहा है कि अगर वो आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हिंदू ध्रुवीकरण मतदाताओं का ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या है कि अब वो तीसरा मोर्चा अगर कोई बनेगा, एआईएमआईएम के साथ कोई आए, हालांकि प्रशांत किशोर ने भी साफ कह दिया है कि वो एआईएमआईएम के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी तीसरा मोर्चा बनाता है तो उसको कहेंगे देखो ये भाजपा की मदद के लिए आए। सवाल ये है कि तेजस्वी की मदद के लिए क्यों नहीं आया, ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी ए या बी या सी टीम नहीं होती, जिसकी राजनीति जब चलती है तब वो चलती है। बसपा 6 विधायक जीत के आई थी, सब के सब अशोक गहलोत निगल गए थे राजस्थान में। ये 5 विधायक जीत के आए थे, 4 तेजस्वी यादव निगल गए, यानी अब सब राष्ट्रीय जनता दल के हो गए, अकेले विधायक बचे हैं। उसके बावजूद ओवैसी को लगा कि भाई अगर 10 सीटें मिल जाएं तो हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। 5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी ताकत तो दिखाई दी। अब ओवैसी कह रहे हैं कि अब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। हमने बहुत कोशिश की कि उस इंडी गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, लेकिन अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। और ये इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कोई मुसलमान अगर मुसलमानों का नेता बन गया, अच्छा ये वाली बात अपील करने वाली, सही बात है, अगर मुसलमान मुसलमानों का नेता बन गया तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं ये क्या करेंगे, कल्पना कीजिए ना। और अब एआईएमआईएम बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसका मूल ध्यान, या कहें कि प्राइम फोकस, टारगेट वो होगा, यहाँ प्राइम टारगेट होगा सीमांचल पर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और यहाँ वो प्रभाव है भी। और मुसलमानों को भी ये समझाएगी कि भाई देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कहने को तो आपका वोट लेते हैं, आपकी राजनीति करते हैं, लेकिन मुसलमानों का नेता इनको नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी ये समझाने में कामयाब हुए तो जाहिर है उसका कुछ लाभ मिल सकता है हमको। ये एक बड़ी चीज़ है, इसको ज़रा सोचने लायक है। अब वैसी भी आक्रामक हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि ये तो एनआरसी हो जाएगा। एआईएमआईएम दूसरी पार्टियों की तरह कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, जल्दबाजी में ये सब हो रहा है। तो एआईएमआईएम तो बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसको कभी भी गठबंधन, महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। एक ही उसकी बात है कि कहीं मुस्लिमों के सामने, मुस्लिम मत चाहिए उनको, लेकिन मुस्लिम मत के सामने हिंदू मत का ध्रुवीकरण हो जाए, ये ना हो। हिंदुत्व की राजनीति और दम कर चले, वो ना हो। आरजेडी, कांग्रेस, चूँकि उनको लगता है कि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो फिर हिंदू वोट जो उनको मिलते हैं वो नुकसान हो सकता है, इसीलिए एआईएमआईएम से दूरी बनाकर रख रहे हैं। अब जाहिर है
ये देखने वाली बात होगी कि गठजोड़ तो छोड़ दिया, लेकिन क्या ये वाला नैरेटिव जो ओवैसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों का नेता ये नहीं बनने देना चाहते हैं, क्या वो हो सकता है, क्या वो असर डाल सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो जनता ही देगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया वो उसको मतलब गठबंधन की जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो वही मानती हैं, उसको कम्युनल पार्टी मानते हैं, उसको मुस्लिम पार्टी मानते हैं, जिस आधार पर चुनाव आयोग उसका पंजीकरण रद्द करे, ये याचिकाकर्ता चाहते थे सर्वोच्च न्यायालय के जरिए। वो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय ने तो पहले ही खारिज किया था, लेकिन महागठबंधन की पार्टियां ओवैसी को ऐसे ही देखती हैं। ये भी बड़ा रोचक है। और ठीक है, कहने के लिए वो भी कह सकते हैं कि भाई हम भी तो कुछ हिंदुओं को टिकट दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी जो राजनीति हो तो सब जानते हैं। चलिए, इसका क्या फ़र्क पड़ता है तीसरा कोना बनाकर, और पता नहीं तीसरा चौथा पांचवा कितने कोने बिहार में बनेंगे, वो कितना, और वही 5-10 सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा ओवैसी का। बाकी तो आमने सामने की ही लड़ाई होने जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।